आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉटर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज के बारे में। फर्दर हम ये भी समझेंगे कि क्यों कंपनीज इन स्ट्रैटेजीज का यूज करती है और कंपैटिटिव एडवांटेज क्या होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं स्ट्रैटेजी से हम क्या समझते हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं जो उसे एक टाइम बाउंड मैनर में जिनको वो अचीव करना चाहती है। तो दिस क्वेश्चन इज हाउ आर वी गोइंग टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। क्या सिर्फ एक प्लान बनाना ही काफ़ी है? नहीं, आपको सूटेबल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, रणनीतियां बनानी पड़ती हैं ताकि आप अपने कंपैटिटर को बीट कर पाओ या कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाओ। बिकॉज आपको पता है मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे राइवल्स हैं, यानी कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसी के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं। इसीलिए आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे बेटर हो ताकि वो मार्केट में टिक पाए, उसे ही हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। अब सवाल ये है कि हम कैसे गेन कर सकते हैं एक एज अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट पर। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि हमें माइकल पॉटर ने अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू बताए हैं। ठीक है, तो होप आपको स्ट्रैटेजी का मतलब समझ आ गया हो। देखो, स्ट्रैटेजी इज सिंपली एन एक्शन प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म और अ कंपनी। यानी आपकी कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो आप एक्शन प्लान बनाते हो उसे ही हम स्ट्रैटेजी कहते हैं, राइट। अब द नेक्स्ट थिंग इज हु इज माइकल पॉटर। देखो, माइकल पॉटर इज बेसिकली अ वेरी इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन academician, ओके, कम प्रोफेसर एट HBS यानी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल US में। ही इज अ academician एंड ही इज वेरी फेमस फॉर हिज थियरीज। बहुत सारी उन्होंने थियरीज दी हैं, जैसे अभी जो हम थियरी पढ़ रहे हैं, राइट। स्ट्रैटेजीज पे बहुत सारी थियरीज दी हैं, इकोनॉमिक्स में भी कुछ थियरीज इन्होंने दी हैं। सो ही हैज रिटन ओवर 19 बुक्स। तो उन्होंने आज तक 19 बुक्स लिखी हैं और 20 से ज़्यादा उन्होंने बहुत अच्छे आर्टिकल्स कुछ एस्टैब्लिश्ड जर्नल्स में पब्लिश करे हैं, राइट। अब कुछ थियरीज आपने इनकी पढ़ी भी होंगी, जैसे पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, जिसमें जो कि एक अगेन एक किस्म की स्ट्रैटेजी है जिसमें एक बिजनेस डिसाइड करता है, यानी कि एक पर्सन डिसाइड करता है कि किसी बिजनेस में या किसी मार्केट में एंटर करना है कि नहीं करना है। और वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? 5 फोर्सेस पे। यानी अगर आपको कल के दिन अपना बिजनेस खोलना तो 5 फोर्सेस पे डिपेंड करेगा कि आप उस मार्केट में जाओगे कि नहीं जाओगे। जैसे थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ओके, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, क्या क्या उसमें उस मार्केट के क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे 5 कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आप उस मार्केट में, ओके, थ्रेट ऑफ सप्लायर्स, उसके बेसिस पे आप उस मार्केट में एंट्री लोगे कि नहीं लोगे। अब जेनरिक स्ट्रैटेजीज हम अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेसिकली उन्होंने बताया है कि क्या ऐसी चीज़ें करे फर्म, एक कंपनी क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे उसे कंपैटिटिव एडवांटेज मिले, अपने राइवल्स पे एज मिले। अब नेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज थियरी भी बहुत फेमस थियरी जो कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या ऐसे कारण हैं जिससे एक कंपनी को अपने देश में कंपैटिटिव एडवांटेज मिलता है। ओके, सो ये कुछ उनकी थियरीज हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं कंपैटिटिव जेनरिक स्ट्रैटेजीज के बारे में। देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक बिजनेस को या एक कंपनी को कि अपने जो विरोधी हैं उनके ऊपर एज हासिल करना है, उनसे आगे निकलना है, तो उन्हें कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं। अब उन स्ट्रैटेजीज को ही हम जेनरिक स्ट्रैटेजीज कहते हैं, ओके। सो अब ये स्ट्रैटेजीज क्या होती क्या है, इसमें क्या हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू माइकल पॉटर। देखो, या तो उनके हिसाब से प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, या तो प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता होना चाहिए मार्केट में, मतलब अपने विरोधी ब्रांड्स के मुकाबले वो प्रोडक्ट सबसे सस्ता होना चाहिए, या फिर आप किसी बहुत छोटे नैरो सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो,
ठीक है, बहुत नैरो सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो और वहाँ पे भी आप जो प्रोडक्ट है या तो यूनिक रख रहे हो या तो वो बहुत ही लो कॉस्ट का प्रोडक्ट रख रहे हो, तो उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक एज दिला सकती है अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। सो अब एक डायग्राम से इसे डिटेल में समझते हैं, राइट। देखो इस डायग्राम में बेसिकली हम चार बेसिकली वर्टिकल्स देख रहे हैं। कॉस्ट लीडरशिप, राइट, दिस इज कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस। अब ये चारों चीजें क्या हैं, देखो एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट लीडरशिप की। सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप होता क्या है, देखो जब भी एक कंपनी एक बहुत बड़े मार्केट को केटर कर रही है, यानी कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट के, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, हर एज ग्रुप के हैं, ठीक है, हर जेंडर के हैं, ठीक है, हर मतलब मार्केट साइज बहुत वाइड है, मार्केट का स्कोप बहुत वाइड है। तो ब्रॉड मार्केट हो गया, तो यहाँ पे ब्रॉड हो गया। अब ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं उसके, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है सबसे कम रख रही है, बहुत कम प्राइस पे उस चीज़ को बेच रही है, तो उसे क्या मिल जाती है, कॉस्ट लीडरशिप। आई रिपीट, अगर मार्केट साइज बहुत बड़ा है और कंपनी उस प्रोडक्ट की लागत को कम से कम रख रही है और इसीलिए कम से कम में बेच भी पा रही है, जनरल सी बात है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट लीडरशिप। अब मैकडॉनल्ड्स इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ही, जिसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं और उसका प्राइस सबसे लो है अपने कंपैटिटर्स के कंपैरिजन में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरी जो स्ट्रैटेजी है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या होता है, अगेन मार्केट साइज बहुत ब्रॉड होता है, यानी कि उस प्रोडक्ट के बहुत सारे कस्टमर्स हैं मार्केट में। अब इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये यूनिक है, मतलब ये ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं। यानी अब देखो एप्पल की अगर हम बात कर लें, एप्पल के कस्टमर्स बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, पूरे दुनिया में मार्केट है, लेकिन अब इसकी जो डिफरेंशिएशन की बात करें, क्या है डिफरेंशिएशन में, क्योंकि उसका प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। क्यों यूनिक है, क्योंकि जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, उसके जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक नहीं बना है। तो ब्रॉड मार्केट भी हो गया और आपका प्रोडक्ट यूनिक भी हो गया, तो ये डिफरेंशिएशन की बात हो गई। अब तीसरी जो स्ट्रैटेजी है, कॉस्ट फोकस स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो नैरो मार्केट है, मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं वो बहुत कम है, कस्टमर्स मार्केट साइज बहुत कम आपने चूज किया है, लेकिन आपने साथ साथ में एक और चीज है कि आपका प्रोडक्ट सबसे सस्ता है अपने विरोधियों के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट फोकस स्ट्रैटेजी कंपनी यूज कर रही है जब मार्केट साइज जो है बहुत छोटा है, नैरो है, और आपका जो प्रोडक्ट है बहुत सबसे सस्ता है अपने विरोधियों के मुकाबले, राइट। मान लो कोई ऐसी रेयर डिजीज है, ठीक है, बहुत रेयर, मतलब 1% लोगों को ऐसी डिजीज होती है और कंपनी सोचती है कि हम इसी मेडिसिन को लॉन्च करेंगे जिसमें बहुत ही कम डिजीज, जो बहुत कम लोगों को होता है, तो मार्केट साइज क्या हो गया, बहुत नैरो हो गया ना, 1% लोगों को ही होता है, और इसमें पर हम दाम जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से सबसे कम रखेंगे, तो दिस इज कॉस्ट फोकस। अब डिफरेंशिएशन फोकस में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, फिर से नैरो मार्केट साइज है, उसका बहुत कम कस्टमर्स है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, मतलब उसके जैसा प्रोडक्ट कोई नहीं है, उसके जैसा प्रोडक्ट बहुत कम है, ना के बराबर है, तो यूनिक प्रोडक्ट हो रहा है और आपका मार्केट साइज भी नैरो है। तो इसका क्या कोई आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत ही कम कस्टमर्स के लिए बना है, ओके, और वो आपका साथ साथ में क्या है, यूनिक भी है। अब हम कुछ कार ब्रांड्स की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही यूनिक कार्स है, रोल्स रॉयस वगैरह, रॉयस, तो ये सारे जो हैं क्या है, नैरो मार्केट को केटर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कस्टमर्स बहुत कम है, बहुत ही महंगा है, लेकिन साथ में बहुत अलग भी हैं ये प्रोडक्ट्स, ओके, जितनी भी लग्जरी कार ब्रांड्स की अगर हम बात कर लें, राइट। सो होप आपको समझ आ गई होगी जेनरिक स्ट्रैटेजी। बेसिकली ये चारों स्ट्रैटेजीज जो है पॉटर ने जो दी हैं
माइकल पॉटर ने, उन्होंने यही समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप कैसे गेन कर सकते हो एक मार्केट में। तो इसे बहुत सारी कंपनीज, स्पेशली फॉर्चून टॉप 500 कंपनीज भी यूज करती हैं। अब देखो मैंने आपको समझा ही दिया है, थोड़ा और देख लेते हैं। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, फोकस कॉस्ट स्ट्रैटेजी और डिफरेंशिएशन। तो कॉस्ट लीडरशिप में मैंने आपको बताया है कि मार्केट स्कोप बहुत वाइड होता है, कंपनी फोकस करती है लोवेस्ट कॉस्ट पे, कि कम से कम में, सबसे कम में हम बेचें तो उसे एडवांटेज मिल जाता है नेचुरली। फिर डिफरेंशिएशन में यूनिक प्रोडक्ट बेचती है, भले ही प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रही है लेकिन मार्केट साइज बहुत बड़ा होता है इसमें भी। फोकस कॉस्ट में मार्केट साइज छोटा होता है, कस्टमर्स कम होते हैं पर कॉस्ट भी कम होती है प्रोडक्ट की। डिफरेंशिएशन फोकस में मार्केट साइज फिर से कम होता है, कम कस्टमर्स होते हैं लेकिन प्रोडक्ट यूनिक होता है, जिसकी वजह से कंपनी ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकती है। सो होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरी है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।